बुकरेव में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हमारे पास गहराई से जानने के लिए एक रोमांचक पुस्तक है, निकोलस बूथमैन द्वारा लिखित 90 सेकंड में लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं। यदि आप अपने सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने और स्थायी संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम सारांश में आएं, आइए लेखक निकोलस बूथमैन के बारे में जानने के लिए कुछ समय लें। निकोलस बूथमैन आमने सामने संचार और संबंध निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। वह एक कुशल वक्ता हैं और उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय मालिकों तक हजारों लोगों को लोगों से जल्दी और प्रामाणिक रूप से जुड़ने की कला में प्रशिक्षित किया है। बूथमैन की अंतर्दृष्टि वर्षों के शोध और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जो उन्हें पारस्परिक संचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय स्रोत बनाती है। लोग हमें हर समय घेरे रहते हैं और इससे पहले कि हम एक शब्द कहें, हम भीड़ में एक और चेहराहीन व्यक्ति हैं। लेकिन अभिवादन से हम अपनी तमाम खूबियों और आदतों वाले इंसान बन जाते हैं। हालांकि एक शर्मीला माफ करना अविस्मरणीय होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। प्रभावी ढंग से और सदाचार से संचार करना एक कला है जो प्राचीन काल से ही विकसित हुई है। आधुनिक जीवन की व्यस्त गतिशीलता में ईमानदारी आपको मूल्यवान कनेक्शन और अच्छे दोस्त प्रदान कर सकती है, लेकिन आपको दूसरे व्यक्ति को मोहित करने और उन्हें समझाने के लिए तेज होना चाहिए कि आप एक अच्छे परिचित हैं। कभी-कभी जिस व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं, उस तक पहुंचना कठिन हो सकता है। अभी तक यह सीखने के बावजूद कि अपनी सारी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे किया जाए, हम एक मूल्यवान अवसर को पूरी तरह से गंवा देते हैं। निकोलस बूथमैन अन्य लोगों के साथ साझा आधार खोजने की तकनीकों का खुलासा करके इन आशंकाओं को चुनौती देते हैं। एक आदर्श पहली छाप बनाने के लिए सहायक दृष्टिकोण और नियमों के साथ शुरुआत करते हुए हम संवेदी प्राथमिकताओं और संचार पर उनके प्रभाव जैसी अधिक व्यावहारिक रणनीतियों पर विचार करेंगे। निकोलस बूथमैन निम्नलिखित के लिए व्यावहारिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। खुला होना, आंख मिलाने और मुस्कुराने की भूमिका, एक सकारात्मक मानसिकता। जिस व्यक्ति से आप बात करते हैं, उसका संवेदी झुकाव जीवंत और विनोदी। हम अकेले या बातचीत में अभ्यास करने के लिए यथार्थवादी स्थितियों और वाक्यांशों की खोज करेंगे। मिररिंग या संवेदी प्राथमिकताओं जैसी तकनीकों को लागू करते हुए निकोलस बूथमैन अधिक सुखद और लंबे समय तक चलने वाले परिचितों का वादा करते हैं। उनके विचारों को समझना आसान है और अभ्यास के लिए असामान्य संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। पीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक सामान्य अनुभव अर्थात अस्तित्व ने शुरुआती मनुष्यों को जोड़ा और उन्हें समुदायों और सभ्यताओं के निर्माण में मदद की। सबसे अंधेरे प्राचीन समय में, जब दुनिया अभी भी जवान थी, हमारे पूर्वज आग के पास हार्दिक भोजन के लिए बैठ गए और विशाल से बचने के अपने कारनामों का वर्णन किया। और आज जब हम अपने नए बॉस, एक प्यारे सहकर्मी या भावी सास ससुर को प्रभावित करना चाहते हैं, तो संचार की आवश्यकता हमें अपनी जड़ों की ओर ले जाती है। कनेक्शन का महत्व निर्विवाद है। समाज में नेटवर्किंग तेजी से किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी बनती जा रही है। नेटवर्किंग का रहस्य तत्काल कनेक्शन में निहित है, लेकिन पहले बोलने और प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पहला कदम महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले, अध्ययनों से पता चलता है कि एक अच्छा पारस्परिक संबंध सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, एक प्रजाति के रूप में हमें प्यार और भावनात्मक लगाव की आवश्यकता है। ये प्रत्येक शर्लक होम्स को पूरी तरह से जीने के लिए एक वॉटसन की आवश्यकता होती है। अंततः, जब हम संवाद करने की स्पष्ट इच्छा दिखाते हैं, तो हम अवचेतन रूप से पहुंच जाते हैं। सामाजिक लाभ के अलावा शोध से पता चलता है कि बहिर्मुखी व्यवहार हमें लंबा जीवन जीने में मदद करता है। यह भी सच है कि खराब सामाजिक संबंधों वाले लोगों में घातक चिकित्सीय बीमारियों का खतरा अधिक होता है। इस समय अपने क्रश से बात न करना आपकी जान ले सकता है। कनेक्शन के लिए खुला होना प्राकृतिक तालमेल को प्रोत्साहित कर सकता है। करिश्मा,
सहानुभूति या बुद्धिमत्ता महान उपकरण हैं। एक सहज संबंध परिवार का सदस्य होने या किसी के प्रति आकर्षित होने जैसे भावनात्मक कारणों से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके आचरण और भावनात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर हम सामान्य समानताएं विकसित करने के लिए अवचेतन रूप से उनके व्यवहार का अनुकरण करते हैं। कभी-कभी सीमित अवसरों के भीतर भी तालमेल विकसित हो जाता है। किसी नए देश में एक साथी देशी वक्ता ढूंढना ईश्वर की ओर से एक उपहार हो सकता है। फिर भी यह संबंध सामान्य हितों के बिना टिकने की संभावना नहीं है। बीच का रास्ता एक तालमेल तैयार कर रहा है। दूसरे शब्दों में, संपर्क के बिंदु बनाने में प्रयास करना। जब हम संबंध बनाएंगे तो उसकी ताकत हमारे प्रयासों के अनुपात में बढ़ेगी। इसे कोई संबंध बनाना भी कह सकता है। फिल्में अक्सर हमें यह विश्वास दिलाने के लिए आकर्षित करती हैं कि लंबे समय तक बने रहने वाले प्रथम प्रभाव के लिए एक धोखा कोड होता है। एक और किसी व्यक्ति को तुरंत आपसे जोड़ने के लिए कोई जादुई तरकीब नहीं है। आखिरकार जुड़ने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। इसीलिए दूसरी ओर भविष्य के संबंधों के लिए आधार प्रदान करने के लिए एक उपयोगी प्रथम प्रभाव बनाने की पूरी रणनीति है। पहली मुलाकात संबंध बनाने में एक कम महत्व वाली भूमिका निभाती है। पहले 3 या 4 सेकंड दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं और आपके साथ सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। अभिवादन ध्यान देने योग्य पहला कदम है। खुली शारीरिक भाषा के माध्यम से जुड़ने की तत्परता कई अवसरों पर उपयोगी होगी। अपनी बाहों को क्रॉस करके या अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर अपने दिल की बात न छिपाएं। इसके बजाय दिखाएं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं। अपने जैकेट या कोट के बटन खोलने का प्रयास करें। यह आपके साथी को हरी बत्ती भेजेगा। एक दोस्ताना नज़र और मुस्कुराहट अच्छे प्रभाव की ओर एक और कदम है। बात करने के लिए तत्परता दिखाने के लिए सबसे पहले आंख मिलाएं, उसके बाद अपनी मित्रता प्रदर्शित करने के लिए मुस्कुराएं। रहस्य यह है कि बहुत अधिक प्रयास न करें। यदि मुस्कुराहट जबरदस्ती या अप्रत्याशित है तो यह परेशान करने वाली लगेगी। आफ्टर द विजुअल अप्रूवल, हाय जैसा सुखद अभिवादन। आपके नाम के बाद आपकी स्वीकार्यता प्रदर्शित होती है। अपने साथी का नाम 2 या 3 बार दोहराइए। उदाहरण के लिए, माइकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, माइकल। इसे आपकी स्मृति में स्थापित कर देगा और दूसरे व्यक्ति में आपकी वास्तविक रुचि दिखाएगा। अंतिम चरण में परिचय को मजबूत करने के लिए एक भौतिक पहलू शामिल है। आगे की ओर झुकना, चाहे सूक्ष्म झुकाव हो या हल्का झुकना, दूसरे व्यक्ति पर दिए गए ध्यान को उजागर करता है। हालांकि कई बार हाथ मिलाना मुश्किल और बहुत शारीरिक होता है। मजबूत, शर्मीले या बिना खेद के पसीने से तर हाथ मिलाना पहली छाप को शांत या परेशान कर सकता है। हैंड्स फ्री हैंडशेक एक सुरक्षित विकल्प है जिसमें सकारात्मक परिणाम की गारंटी के लिए उपरोक्त सभी चरण शामिल हैं। मानव मस्तिष्क वह धूसर प्रतिभा है जो हमारे शरीर को पर्दे के पीछे संचालित करती है। चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा हमारी प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक प्रकट करती है और हमारे कुछ भी कहने से पहले ही पहला प्रभाव डाल देती है। दृष्टिकोण भावनात्मक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए एक अनुभव के प्रति समान प्रतिक्रिया लोगों के बीच एक प्राकृतिक बंधन बनाती है। हालांकि वही मूल दृष्टिकोण को विकृत कर सकता है। दूसरे शब्दों में, लोग अपनी भावनाओं से बंधे हैं। स्थायी सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए सचेत प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। एक खुशमिजाज और समर्पित बैंक अकाउंटेंट दर्जनों ग्राहकों को अपने साथ बनाए रख सकता है, भले ही 2 नए बैंक बहुत करीब खुले हों। यह बैंक अकाउंटेंट जानता है कि वे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं और तदनुसार अपना रवैया समायोजित करते हैं। परिणाम कर्मचारी, अच्छा प्रदर्शन और ग्राहक, सुरक्षित जमा के लिए पारस्परिक लाभ है। इसके विपरीत, क्रोधित या व्याकुल प्रतिक्रिया से सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना कम होती है। अधिकांश अवसरों पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया एक दोषपूर्ण परिचय का मार्ग होती है जो बाद के संचार के लिए एक कड़वा स्वाद छोड़ जाती है। क्रोध, व्यंग्य, ऊब या अधीरता से बचने का एक अन्य कारण यह है कि वे संबंध के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण को धूमिल कर देते हैं।
जो लोग अपनी संचार आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं, वे अक्सर अपनी धारणा इस बात के इर्द गिर्द बनाते हैं कि वे क्या चाहते हैं, इसके बजाय वे क्या नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, सकारात्मक "मुझे यह पद चाहिए" विचार के बजाय वे "मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमाता" जैसे आत्मविनाशकारी विचारों में डूब जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण उनके सोचने के तरीके को दर्शाता है। सुखद प्रभाव डालने और आशाजनक संचार स्थापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया को बदलना संभव है। मैत्रीपूर्ण और खुला होने से भावनात्मक अनुकूलता की संभावना बढ़ जाती है और इस प्रकार सफल लक्ष्य प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण में हेरफेर प्रभावी संचार को प्रेरित कर सकता है। याद रखने योग्य 3 नियम हैं। 1. यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. प्रतिक्रिया प्राप्त करना। 3. अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को समायोजित करना। मनोवृत्ति इन तीनों को भेदने वाला प्राथमिक माध्यम है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक सफल तालमेल का निर्माण उचित शारीरिक भाषा के साथ जारी रहता है। अधिकांश लोग इसे अंग संचालन से जोड़ते हैं और वे गलत नहीं हैं। हालांकि वे सबसे ईमानदार दर्पण यानी चेहरे के बारे में भूल जाते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, मानव मन दृष्टिकोण का तार खींचने वाला है। शारीरिक भाषा मौखिक और मौखिक अभिव्यक्ति के साथ एक तार है जो मनोदशा, भावनाओं और संवेदनाओं को बनाए रखती है। फिर भी इसे अक्सर कम आंका जाता है। चेहरे के भाव और अंगों की हरकत से पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति आपका स्वागत कर रहा है या आपके जाने का इंतजार कर रहा है। सबसे विशिष्ट स्वागत इशारों में कूल्हों पर हाथ रखना, पैरों को अलग रखना या बैठते समय आगे की ओर झुकना शामिल है। दूसरी ओर, गुप्त शारीरिक भाषा नकारात्मक या आत्मरक्षात्मक रवैये का संकेत दे सकती है। आंखों से संपर्क करने या बगल में मुड़ने से बचकर लोग अपने कमजोर हिस्सों, दिल और दिमाग को अप्रिय वक्ता से दूर रखते हैं। शरीर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए जब तक व्यक्ति के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो और वह अपने दिमाग से संवाद न करे, शरीर डिफ़ॉल्ट रक्षात्मक मोड में चला जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ सफल संबंध बनाने के लिए मौखिक संचार पर्याप्त नहीं है। UCLA में मनोविज्ञान के प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबियन ने संचार के 3 तत्वों को रेखांकित किया। दृश्य, स्वर, मौखिक। दूसरे व्यक्ति को सही संदेश भेजने के लिए तीनों को एक ही इरादा रखना होगा। उदाहरण के लिए, जब एक व्याकुल माँ भौहें सिकोड़कर घर में घूमती है लेकिन कहती है कि वह ठीक है, तो किसी को भी उस पर विश्वास करने की संभावना नहीं है, यहाँ तक कि परिवार की चिहुआ हुआ भी नहीं। दृश्य संचार हमारी प्रतिक्रिया का 25% हिस्सा लेता है, जबकि मौखिक और मौखिक संचार क्रमशः 7% और 88% होता है। केवल 1% ही वास्तविक शब्दों का है। इसलिए एक फायदेमंद संबंध बनाने के लिए किसी को अपने शब्दों के अनुरूप अपनी शारीरिक भाषा को समायोजित करना होगा। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना भी है। एक ईमानदार और संदिग्ध रवैये को अलग करने के लिए आपको शारीरिक भाषा और वास्तविक शब्दों का अलग-अलग विश्लेषण करने का अभ्यास करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय आक्रामक है, लेकिन उनके शब्द मैत्रीपूर्ण बातचीत के लिए अधिक सामान्य हैं। उस स्थिति में वे या तो व्यंग्यात्मक होते हैं, थक जाते हैं या अपने संचार चैनलों को सिंक्रनाइज नहीं कर पाते हैं। समकालिकता संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। किशोरावस्था के क्रूर वर्षों के बाद भी हमारी माँ के साथ हमारे अच्छे संबंध होने का मुख्य कारण तालमेल है। जब हम अपने सामाजिक दायरे के साथ मूल्यों और विचारों को साझा करते हैं, तो अत्यधिक संतुष्टि और सुरक्षा की भावनाएं विकसित होती हैं। किसी को पसंद करने का रहस्य उनके जैसा बनना है। इस फॉर्मूले का पालन करने के लिए अपने साथी की शारीरिक भाषा से मेल खाना एक उत्कृष्ट साधन है। हालांकि यह किसी व्यक्तित्व का दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि 2 अजनबियों के बीच एक सुरक्षित और आरामदायक पुल बनाने के बारे में है। सिंक्रोनाइजेशन आमतौर पर तब होता है जब दृष्टिकोण, शारीरिक भाषा, विशिष्ट हाव-भाव, आवाज का स्वर, कुछ शब्द और यहाँ तक कि सांस लेने को संरेखित करने का प्रयास किया जाता है। हाथ और बांह की गतिविधियों को प्रतिबिंबित करना सबसे आसान है, लेकिन आप शरीर की मुद्रा या स्थिति से भी मेल खा सकते हैं।
शर्मीले या कठिन लोगों से बात करते समय आपको उनके अवचेतन अनुकरण के लिए मजबूर करने के लिए खुलकर बात करनी चाहिए। मिररिंग मौखिक आदान प्रदान के साथ भी काम करती है। यह प्रश्न पूछने और सक्रिय रूप से सुनने के माध्यम से स्वयं को शामिल करता है। खुले प्रश्न विश्वसनीय बर्फ तोड़ने वाले होते हैं। किसी स्थान या अवसर के बारे में पूछना इतना आसान है कि उसके बाद कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कितना सुंदर शहर है और मेट्रो वास्तव में तेज है? क्या आप यहाँ से हैं? जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस शहर में रहना कैसा है? 6 प्रश्न उत्पन्न करने वाले शब्द: ये कौन, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। ये व्यक्ति को एक राय व्यक्त करने या एक भावना जारी करने के लिए आमंत्रित करें। इस प्रकार कनेक्शन स्थापना को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ये कहना, हाय मैं केट हूँ, बेट्टी का चचेरा भाई, जैसी प्रतिक्रिया, हाय मैं टॉम हूँ, मुझे बेट्टी का बॉयफ्रेंड बनने की उम्मीद है, हो सकता है। कुछ शब्दों के साथ ध्वनि टोन का मिलान सहज कनेक्शन को मजबूत कर सकता है, और जितनी अधिक जानकारी आप शुरुआत में देंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि दूसरा व्यक्ति उत्तर देगा। जानकारी संसाधित करने के लिए लोगों के पास 5 बुनियादी इंद्रियां होती हैं: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। दूसरों के साथ बातचीत करना और जुड़ना भी डेटा के एक गड्ढे का अवतार है, इसलिए इसमें गोता लगाने के लिए उपयुक्त इंद्रियों का उपयोग करना उचित है। सार्थक संवाद शुरू करने के लिए देखना, सुनना और महसूस करना महत्वपूर्ण है। न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग के संस्थापक रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने लोगों को इन इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की समझ में बांटा: तस्वीर, श्रवण, काइनेस्थेटिक। अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए लोग आमतौर पर तीनों प्रकार के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए, दृश्य आमतौर पर छवि शब्दों का उपयोग करते हैं। श्रवण और गतिज व्यक्ति क्रमशः ध्वनि और भौतिक शब्द पसंद करते हैं। कुल मिलाकर इंद्रियों को आकर्षित करना समकालिकता की एक नई परत है, जिसे आप दूसरे व्यक्ति से जुड़ने के लिए स्थापित कर सकते हैं। इंद्रिय आधारित कनेक्शन एक अवचेतन रणनीति है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और गलत संचार हो सकता है। दूसरे व्यक्ति की समझ के प्रकार को निर्धारित करने से उनकी भाषा बोलने और सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। समान समझ वाले प्रकार वाले लोगों के लिए तत्काल कनेक्शन की संभावना बहुत अधिक है। इसके विपरीत 2 दृष्टिकोण वाले लोग, दृश्य बनाम गतिज, श्रवण बनाम दृश्य आदि, एक दूसरे के स्थान पर कदम रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि 55% से अधिक लोग उन्हें प्राप्त जानकारी के लिए दृश्य व्याख्या लागू करते हैं। इसके बाद 30% किनेस्थेटिक्स और 12% श्रवण करते हैं। किसी की संवेदी तरंग दैर्ध्य को समायोजित करने की सबसे अच्छी रणनीति सभी 3 प्रकारों को संयोजित करना है। जैसे जैसे रिश्ता विकसित होगा, सही प्रकार ढूंढना आसान हो जाएगा। काइनेस्थेटिक्स की गति प्रमुख रूप से धीमी होती है, क्योंकि भावनाओं को शब्दों में व्याख्या करने के लिए चित्रों या ध्वनियों की तुलना में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। वे अक्सर इस प्रक्रिया में अप्रासंगिक विवरण जोड़ते हैं। एक और चीज़ जो गतिजता का आभास कराती है, वह है बाईं ओर नीचे देखना, जो स्वयं के अंदर और उनकी भावनाओं को देखने जैसा है। उनसे पूछते हुए, आप कैसा महसूस करते हैं? या आओ संपर्क में रहें। किनेस्थेटिक्स को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। कुल मिलाकर यह सब उपरोक्त उपकरणों के अवलोकन और प्रयोग पर निर्भर करता है। क्या आप जानते हैं, विपरीत संवेदी प्राथमिकताओं वाले कपल्स अक्सर सबसे मजबूत विवाह बनाते हैं। एंड देयर यू हैव इट, अ क्विक समरी ऑफ हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स बाय निकोलस बूथमैन। यह पुस्तक अपने सामाजिक कौशल को बढ़ाने और सार्थक संबंध बनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा और आप पुस्तक को अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शामिल किया है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। इस लिंक का उपयोग करके आप न केवल बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे चैनल का समर्थन भी करते हैं, जिससे हम आपके लिए इस तरह की और सामग्री ला सकते हैं।
यदि आपने इस सारांश का आनंद लिया है और अधिक पुस्तक सारांश और व्यक्तिगत विकास सामग्री चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। और हमेशा की तरह प्लीज लीव योर कमेंट्स एंड थॉट्स बिलो। क्या आपने यह पुस्तक पढ़ी है या आप पढ़ने की योजना बना रहे हैं? लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। देखने के लिए धन्यवाद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।